सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेनो ट्राइबर टॉप मॉडल। अगर आप लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो इसकी क्या प्राइस रहने वाली है, डाउन पेमेंट क्या रहने वाली है, पूरी फाइनेंस डिटेल वीडियो होगी कि मिनिमम डाउन पेमेंट, हर महीने की ईएमआई क्या होगी, इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कार को फाइनेंस कराने के लिए, और कार लोन कराते समय, कार फाइनेंस कराते समय आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पैसा बचा लोगे, कहाँ कहाँ भाई डीलरशिप वाले आपको लूटते हैं, एक एक चीज़ की बात करने वाले हैं। तो हर एक बात भाई डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। और ईएमआई वगैरह 1 साल से लेके 7 साल तक की बात करेंगे, क्योंकि भाई जो डीलरशिप होते हैं वो कोशिश करता है आप मैक्सिमम चीज़ें उनकी परचेज़ कर लो। लाइक जो उनकी ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, उनका एक्सटेंडेड वारंटी होता है, एक्सेसरीज़ वगैरह होता है, और उसमें आप काफ़ी ज़्यादा पैसा एक्स्ट्रा दे देते हो भाई। तो ये सब थोड़ा-सा डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपका ज़्यादा पैसा ना आ जाए, बजट में आप फाइनेंस करा लो, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे, हर एक चीज़। सो गाइस, रेनो ट्राइबर कम पैसे में काफ़ी बढ़िया एक 7 सीटर चॉइस आ जाती है। सभी मिडिल क्लास फैमिली जिनके पास बजट कम होता है, 10 लाख के अंदर बढ़िया 7 सीटर चाहिए होता है, वो सबसे पहले रेनो ट्राइबर की तरफ जाते हैं। गाड़ी वाक़ई काफ़ी बढ़िया है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इसके टॉप मॉडल आरएक्सजेड की बात करने वाले हैं। हालाँकि ट्राइबर टोटल आपको 9 वेरिएंट 6 कलर ऑप्शन में ऑफर होती है। और भाई, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले भाई, आप लोग चैनल पे नए हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन एंड फाइनेंस डिटेल रिव्यू हमेशा पाने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए। तो भाई, यहाँ पे ड्राइवर आरएक्सजेड में आपको मतलब काफ़ी बढ़िया फीचर्स भी मिल जाते हैं। और टोटल ड्राइवर 9 वेरिएंट 6 कलर ऑप्शन के साथ आती है। बेस मॉडल से मतलब 7 सीटर गाड़ी 6 लाख से स्टार्ट हो जाती है बाई ड्राइवर, और टॉप मॉडल तक जाती है अप्रॉक्स 9 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। एंड ड्राइवर आरएक्सजेड जो आपके सामने है, ये 8.22 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। गाड़ी आपको मोटी मोटा 9.5 लाख मतलब 9.5 लाख तक ऑन रोड कॉस्ट करती है। जो गाइस ऑन रोड प्राइस है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकता है। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और गाड़ी में आपको 999 सीसी 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन मिल जाता है। 71 bhp की पावर मिलती है 62 to 150 आरपीएम पे। 96 Nm की टॉर्क मिलती है 3500 आरपीएम पे। ड्राइवर हालांकि अभी सिर्फ आपको यही सेम इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, पेट्रोल। ना इसमें टर्बो है, ना ही फिर डीजल वगैरह। बहुत जल्दी आपको भाई इसमें आपको अप्रॉक्स जनवरी 2025 तक में CNG का भी ऑप्शन ड्राइवर में मिल जाएगा। तो थोड़ा सा माइलेज वगैरह भी ठीक होगा, और मे भी 999 सीसी से इसको भाई 1200 सीसी तक किया जाए, और पावर टॉर्क वगैरह को भी बढ़ाया जाए, तो ये काफ़ी बढ़िया हो जाएगा भाई। काफ़ी लोग का मतलब रहता है कि भाई गाड़ी एक नंबर है, लेकिन थोड़ा सा इंजन से पीछे हट जाती है, लेकिन गाड़ी अभी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। टाइप ऑफ डिसेंट एंड ड्राइवर की भाई अब मतलब फाइनेंस डिटेल रिव्यू तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अंदर नहीं जाएंगे। प्राइसिंग मैंने बता ही दिया है। आरएक्सजेड आपको कॉस्ट करने वाली है 9.5 लाख रुपीज़ ऑन रोड। और डाउन पेमेंट की बात कर लेते हैं तो भाई, डाउन पेमेंट वेरी करता है आपके सिविल रिपोर्ट पे। सिविल रिपोर्ट अगर आपको बहुत बढ़िया है तो एक टाइम पे मिनिमम डाउन पेमेंट से भी कम पेमेंट आप करते हो तो फाइनेंसर रेडी हो जाते हैं फाइनेंस करने के लिए। लेकिन अगर आपका सिविल रिपोर्ट गड़बड़ है तो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट से भी ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है डाउन पेमेंट में, ठीक है। लेकिन ऐसे तो हम लोग बात करने वाले हैं 1 लाख रुपये अगर आप देते हो तो गाड़ी अपने घर ले जा सकते हो। 1 लाख टू 1.5 लाख तक का मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाला है इसके बीच का। तो इतने से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। जो अमाउंट है भाई, वो थोड़ा ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। अलग अलग फाइनेंसर के, अलग अलग लोनर के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो मिनिमम डाउन पेमेंट समझ लो भाई 1 लाख अब समझ लो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो अभी काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई ही बैंक्स को फंड प्रोवाइड कर रही हैं। तो हम लोग 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलेंगे, और 1 लाख रुपए मिनिमम डाउन पेमेंट देने पे जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो 8.5 लाख, 8.5 लाख तक का रहने वाला है। 8.5 लाख का आपका जो गाड़ी होगी वो फाइनेंस होगी। तो भाई आइए, 1 साल से लेकर 7 साल तक की बात करेंगे। क्या ईएमआई होगी, कौन से टेन्योर पे कितना आप गाड़ी के हिसाब से प्राइस एक्स्ट्रा पे करोगे, इंटरेस्ट और टोटल प्राइस। और 3-4 बातें मैं आपको बता दूं जो कि आपको बहुत ध्यान में रखना है कार फाइनेंस कराते समय। सबसे पहले भाई, एक बार आपको एक चीज़ ज़रूर देख लेना है कि कितना आप कौन सा टेन्योर चूज़ कर रहे हो, और उस टेन्योर में आप कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो इस बात से आपको एग्री हो जाना है। लेने के बाद रिग्रेट फील नहीं करना है, और हम कोशिश करना है भाई कि जो आपका लोन का ड्यूरेशन है वो कम से कम रखिएगा, टेन्योर कम से कम रखिएगा, जिससे कि भाई क्या होता है ना कि आपकी बहुत सारा इंटरेस्ट का पैसा बच जाता है। ये नहीं कि भाई आप मैक्स टू मैक्स जितना टेन्योर उतना रख ले तो मतलब ईएमआई तो भाई कम आती है मैक्स 10, लेकिन आप इंटरेस्ट का पैसा बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो वहाँ पे आपको मैक्स टू मैक्स मैं बोलूँगा 4 to 5 ईयर का टेन्योर चूज़ करो कार लेते समय, ये सबसे बढ़िया होता है। और अगर आपकी पॉसिबिलिटी है आप 2-3 साल का भी चूज़ कर सकते हो तो वो भी बढ़िया है भाई, लेकिन मैक्स टू मैक्स मैं बोल रहा हूँ 4 से 5 साल, उससे ज़्यादा नहीं। और टेन्योर जैसे-जैसे आप बढ़ाते जाते हो, लोन का इंटरेस्ट आप मतलब लोन का ड्यूरेशन जैसे-जैसे बढ़ाओगे वैसे-वैसे आपका ईएमआई का अमाउंट तो रिड्यूस होगा, लेकिन जो इंटरेस्ट पेबल अमाउंट है वो बढ़ता जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो 74,000 ईएमआई आ रही है। वहीं अगर आप 7 साल का टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो मात्र 13,000 ईएमआई आ रहा है। लेकिन गाइस, 7 साल में आप 2,62,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो इंटरेस्ट, और 1 साल में मात्र 37,000 दे रहे थे। बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा पैसा बचा लोगे आप।
आप काम कर सकते हो, या तो टेन्योर चूज़ करो, कम करो, या फिर थोड़ा-सा और टाइम वेट करके अपना जो डाउन पेमेंट अमाउंट है वो थोड़ा-सा बढ़ा लो, सेविंग करके ब ब और बढ़ा लीजिए, जैसे 3 लाख दे दीजिए, तो वहाँ पे भी आप इंटरेस्ट बचा लेते हो। सो गाइस, ये था भाई, इसका थोड़ा-सा मैंने बताना ज़रूरी था, बता दिया हूँ। और आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़रूरी है कम करना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना सामने वाले फाइनेंसर्स आप कम करा लोगे, इंटरेस्ट में भी उतना पैसा कम कर लोगे। तो सबसे पहले भाई, फाइनेंसर जितनी भी डीलरशिप से आपको मिलेंगे, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई होता है। तो वहाँ पे करना क्या है कि आपको जो फाइनेंस है वो गाड़ी अपने बैंक से कराना है, लाइक जहाँ आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, तो जहाँ आप बिज़नेस करते हो, करेंट अकाउंट हो, वहाँ पे वो आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे एज़ कम्पेयर टू द जो फाइनेंसर बैठे होते हैं शोरूम पे, क्योंकि उनको कमीशन देना होता है शोरूम वालों को। लेकिन यहाँ बैंक में किसी को भी कमीशन देना नहीं होता है, उनके पास भी प्रेशर्स होते हैं लोन वगैरह के, और आप उनके प्री एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, तो आपको अच्छा लोन आरओआई पे ऑफर कर देंगे भाई, और वहाँ पे ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये चीज़ है, यहाँ पे आप रेट ऑफ, और उनसे भी आप नेगोशिएट कर सकते हो कि ये दिखा के कि भाई मेरे पास और बैंक से ऑफ़र वगैरह आ रहे हैं, कंपटीशन की दुनिया है भाई, तो ठीक है। तो ये रह गई भाई अपनी ये सब की बात। अब आइए बात करते हैं, 1 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ करोगे, डाउन पेमेंट 1 लाख देके, तो जो ईएमआई आएगी हर महीने की 74,000 आएगी, 37,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, और 8,87,000 टोटल प्राइस होगी। और 8,87,000 जो टोटल प्राइस है, ओवरऑल प्राइस है, तो 1 लाख प्लस कर दोगे तो गाड़ी की ओवरऑल प्राइस आ जाएगी भाई। एंड वहीं अगर आप 2 साल का टेन्योर चूज़ करते हो, तो 38,400 रुपीज़ ईएमआई आएगी, 72,600 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, और 9,22,000 रुपीज़ टोटल प्राइस होगी। वहीं अगर आप 3 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो, तो 26,600 रुपीज़ आपकी ईएमआई होगी, 1,08,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा, और 9,58,000 रुपीज़ गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। वहीं अगर आप 4 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो, तो 20,700 रुपीज़ आपकी रहने वाली ईएमआई अमाउंट, 1,46,000 रुपीज़ रहने वाली इंटरेस्ट पेबल अमाउंट, एंड 10 लाख रुपीज़ रहने वाली है गाड़ी की टोटल प्राइस। एंड अगर 5 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो, तो भाई यहाँ पे 17,200 17,200 रुपीज़ आपकी ईएमआई अमाउंट रहेगी, और 1,84,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होता है, और 10,34,000 गाड़ी की टोटल प्राइस निकलेगी। वहीं अगर 6 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो, तो 14,900 रुपीज़ आपकी ईएमआई अमाउंट होगी, 2,33,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, और 10,73,000 रुपीज़ आपकी टोटल प्राइस होगी। जैसा कि गाइज़ मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, जैसे-जैसे आप इंटरेस्ट मतलब लोन ड्यूरेशन बढ़ाते जाओगे, इंटरेस्ट तो भाई भागता जाएगा, ईएमआई अमाउंट घटता जाएगा। तो ये चीज़ वहाँ पे हो रही है, तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है टेन्योर चूज़ करते समय। एंड अगर 7 साल, कोई भी भाई बैंक होती है मैक्सिमम ऑटोमोबाइल पे 7 ईयर तक का लोन ऑफर करती है, कार्स के लिए पर्टिकुलर, क्योंकि डिप्रिसिएटिंग प्रोडक्ट होती है, दिन प्रतिदिन इनकी जो गाड़ी की दाम होती है, रीसेल वैल्यू होती है, घटती जाती है। तो 13,240 रुपये आपकी ईएमआई रहने वाली है 7 साल की, 2,62,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा, और 11,12,000 रुपीज़ आपकी गाड़ी की भाई टोटल प्राइस निकल के आ जाएगी। टोटल प्राइस मतलब ओवरऑल प्राइस चाहिए, तो 11,12,000 में 1 लाख की डाउन पेमेंट आपकी हो, वो प्लस कर दोगे तो गाड़ी की ओवरऑल प्राइस आ जाएगी। एंड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेंगे, तो भाई डॉक्यूमेंट्स जो है वेरी करता है, अगर आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो, मतलब जॉब करते हो या बिजनेस करते हो। दोनों ही केस में जो एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ मैंडेटरी होता है, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड वगैरह दे सकते हो। सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉई हो तो फॉर्म 16 सैलरी स्लिप से काम हो जाएगा। अगर आप जॉब बिजनेस करते हो, एम्प्लॉयर हो, तो वहाँ पे आपको भाई आईटीआर से काम हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट दोनों ही केस में मैंडेटरी होता है 3 to 6 मंथ का, जो कि आप अपने इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर नियर बाई बैंक से रिक्वेस्ट करके ले सकते हो अपने होम ब्रांच पे जाके। और गाइस, अगर आप जहाँ पे रह रहे हो आईडी पे वहाँ का एड्रेस नहीं है, तो रेंट एग्रीमेंट देना पड़ सकता है। और कि कोई भी आप फाइनेंसर से कार फाइनेंस करा रहे हो, कोई चीज़ फाइनेंस करा रहे हो, तो एक बार उनसे चेकलिस्ट ले लीजिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे भाई, जिससे कि आपको फाइनेंस में बार-बार दौड़ने की ज़रूरत ना पड़े। सो गाइस, ये था रेनो ट्राइबर आरएक्सजेड का ओवरऑल फाइनेंस डिटेल रिव्यू। आरओआई कैसे कम कराना है, किन बातों का ध्यान रखना है, और फाइनेंस कोशिश करना है कि आपको अपने बैंक से लेना है, क्योंकि भाई मैंने बता दिया है कि वहाँ पे शोरूम पे डीलरशिप पे जो फाइनेंसर होते हैं, उनको थोड़ा सा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनका हाई होता है। और देखो 2 चीज़ें और, जैसे भाई आप कार लेते हो, तो वहाँ पे काफ़ी डीलरशिप मतलब जो होते हैं एक्सटेंडेड वारंटी एड ऑन किए रहते हैं, कुछ किट्स वगैरह आ जाते हैं जो गाड़ियों में एक्स्ट्रा लग जाती हैं, 50-60 हज़ार के होते हैं, जो कि आप चाहो तो ना भी ले सकते हो, लेकिन कंपनी वाले वो ऐड कर देते हैं, एक्सेसरीज़ का पैसा जोड़ देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब उसमें जोड़ के आपको लास्ट में प्राइस दे देंगे, आप 10, 15, 20 हज़ार आप नेगोशिएट करोगे, गाड़ी ले लोगे। आपको देखना है कि किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, आरटीओ है, ये इंश्योरेंस है, ये अगर एक्सटेंडेड वारंटी वो भी ऑप्शनल होता है, चाहो तो लो, चाहो तो मत लो। एक्सेसरीज़ किट का पार्ट, तो ये सब हटा सकते हो आप, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें उसमें होती है ऑप्शनल होती हैं। अब जैसे आरटीओ वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, ये सब तो मैंडेटरी है, लेकिन कुछ ये अब इंश्योरेंस में भी आप भाई पैसा उस नेगोशिएट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, ये बातें थी भाई, कोई भी कार फाइनेंस आप कराते हो। होप करता हूँ सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पे नहीं तो भाई इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ गाइस ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कार से रिलेटेड फाइनेंस डिटेल रिव्यू, अपडेट्स, कंपैरिजन और फाइनेंस डिटेल रिव्यू के साथ। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।
बाय बाय।